अक्सर आपने ये तो सुना ही होगा कि पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 केस तक कर देती है। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि पति या उसके परिवार के लोगों ने पत्नी के ऊपर, पत्नी के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के ऊपर, उसके रिश्तेदारों के ऊपर, उसके पड़ोसियों के ऊपर और उससे संबंधित लोगों के ऊपर या उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 उनके ऊपर भी केस कर दिए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बताएंगे कि पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर किन परिस्थितियों में केस दर्ज होते हैं और इसका क्या प्रभाव पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर और जो अन्य लोग हैं जिसमें बॉयफ्रेंड भी शामिल है या पड़ोसी है या अन्य कोई व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उन्हें इसमें सजा होगी, उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, क्या उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्या क्या होगा, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग 200 के आसपास जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पति और उसके परिवार के लोग, पत्नी सहित जो भी अन्य लोग हैं इस अपराध में शामिल, उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस के अंतर्गत मामले दर्ज होते हैं और इनमें उन्हें सजा भी होती है और जुर्माना भी होता है साबित होने पर। अब यह कब लगता है? जब पति और उसके परिवार का उत्पीड़न किया जाए, उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, मारपीट की जाए, यानी किसी प्रकार की मेंटल या फिजिकल क्रूरल्टी की जाए। इसके अलावा तोड़फोड़, लूटपाट, धोखाधड़ी, अपमान करना, उस वक्त भी इस धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर दहेज देने के आरोप में और धोखाधड़ी के आरोप में भी मामला दर्ज होता है, जो कि दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत जाता है, धारा 3 में, और धोखाधड़ी का भी इसमें मामला शामिल होता है। तो ये मामले भी दर्ज होते हैं। इसके अलावा पति के परिवार की जो महिलाएं हैं वो पत्नी सहित पत्नी के अन्य परिवार के लोगों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती हैं। अगर किसी प्रकार का सोशल मीडिया में गलत प्रचार प्रसारित किया जाता है पति के बारे में, तो आईटी एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा पति अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकता है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर सकता है, सेपरेशन का केस फाइल कर सकता है, और पति चाहे तो पत्नी सहित उसके बॉयफ्रेंड को डाइवोर्स के केस में पार्टी बना सकता है। तो डिवोर्स के केस में, तलाक के केस में पति पत्नी सहित उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा पति पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर सकता है और पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी कोई झूठे सबूत देती है, झूठे प्रूफ देती है, झूठ एफिडेविट देती है, तब भी पत्नी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया जा सकता है और इसमें भी उसको सजा हो सकती है और इसमें जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा चुगली करना, झूठी पोस्ट शेयर करना, झूठ बोलना, बदनाम करना, तो ऐसे में भी पति अपनी पत्नी से या जिसके बारे में उसने ऐसा कहा है, उसे बदनाम किया है, वो व्यक्ति ऐसी पत्नी या जिसने भी किया है, पत्नी के अलावा उसके परिवार के लोग, अन्य लोग, उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं और कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पत्नी का बॉयफ्रेंड है तो पत्नी के बॉयफ्रेंड के ऊपर पति मानहानि का केस कर सकता है और उस केस में मेन वर्डिंग ये होगी कि जानते हुए कि ये शादीशुदा है, किसी अन्य की पत्नी है, उसके बावजूद भी ये उसका बॉयफ्रेंड है या उसने शादी कर ली है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी समाज में बदनामी हुई है, मानसिक क्षति पहुंची है और मैं कंपनसेशन लेने का हकदार हूं, वो कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं। और अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी शादी के आरोप में बीएनएस के अंतर्गत भी मामला दर्ज हो सकता है। सबूत लगेंगे, सबूत होना चाहिए। तो इतने सारे केसेस पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों के अलावा दोस्त, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी और इसके अलावा बॉयफ्रेंड, इन सब के ऊपर केस दर्ज हो सकता है। इन्हें दंडित भी किया जा सकता है, सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, कंपनसेशन वसूला जा सकता है
और पति ऐसे मामलों में डिवोर्स भी ले सकता है। हम मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।